हेलो साथियों, मैं मोहम्मद बिलाल स्वागत करता हूं आपका जेएसके एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ से आने वाली कांस्टेबल और एसआई की नई रिक्रूटमेंट के बारे में। कांस्टेबल की अगर बात करें तो 4208 पद और एसआई के 452 पद हैं। दोनों को मिलाकर 4660 पद इसमें शामिल हैं। आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के बारे में क्या क्या कवर करने वाले हैं। हाउ टू फिल फॉर्म, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे। डेट्स इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं और एप्लीकेशन फ़ी कितनी लग रही है, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है और फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है। इन सब चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। हाउ टू फिल फॉर्म को, इस फॉर्म को कैसे भरना है, इसको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करता हूँ। तो आपका एप्लीकेशन जो है वो 15 अप्रैल 2024 से फिल होना स्टार्ट हो गया है और 14 मई 2024 तक आपका ये फॉर्म फिल होगा। 14 मई तक फॉर्म फिल होगा। उसके बाद 15 मई से 24 मई तक 15 मई से 24 मई तक करेक्शन डेट है। आप 15 तारीख से 24 तारीख तक करेक्शन भी कर सकते हैं अगर आपका कुछ गलत हो जाता है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 500, एससी एसटी फिजिकल हैंडीकेप के लिए 250, सभी कैटेगरी के फीमेल के लिए 250। और जो आप करेक्शन करेंगे, जैसे 15 तारीख को आप करेक्शन विंडो ओपन होगी, 15 तारीख को आप करेक्शन करेंगे, कुछ गलत हो गया है, तब आपका 250 रुपये कटेगा चार्ज। और इसको आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से पे कर सकते हैं। और आपका जो फ़ी वापस होगी, रिटर्न होगी, वो पहले आप फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम जब आप देंगे तभी फ़ी आपकी रिटर्न होगी। एप्लीकेशन फ़ी के बाद एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिंपल, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, आप बीए, बीएससी, बीकॉम, ये सभी ऐसे कोई एक अगर आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी के बाद हम फिजिकल एलिजिबिलिटी को देखेंगे। फिजिकल एलिजिबिलिटी को ज़रा ध्यान से समझिएगा, इसमें सभी के लिए अलग अलग है। इसमें हाइट, 1600 मीटर रन, 800 मीटर रन, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये शामिल हैं। अब इसमें से किसके लिए कौन सा है, इसको हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कांस्टेबल मेल के लिए, कांस्टेबल फीमेल के लिए, एसआई मेल के लिए, एसआई फीमेल के लिए, सभी के लिए जो फिज़िकल एलिजिबिलिटी है ये सभी अलग अलग हैं। तो हम बारी बारी से एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम कांस्टेबल मेल के लिए समझते हैं। अगर आप मेल हैं और कांस्टेबल का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपकी हाइट जो है, जनरल ओबीसी अगर हैं तो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एससी एसटी हैं तो 160 होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये मैं मेल कैंडिडेट के लिए, कांस्टेबल के फॉर्म के लिए बता रहा हूँ। अगर आप कांस्टेबल का फॉर्म फिल करते हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी 5 मिनट 45 सेकंड में। अब आप चाहे एससी एसटी के हों चाहे जनरल ओबीसी के हों, 800 मीटर रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए, कांस्टेबल के लिए नहीं होगी। लॉन्ग जंप 14 फीट है, हाई जंप 4 फीट है, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। अब अगर आप फीमेल हैं और कांस्टेबल का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसमें डिफरेंस बस इतना ही है, हाइट का और ये रनिंग का। और लॉन्ग जंप, हाई जंप थोड़ा सा कम है फीमेल के लिए। तो हाइट देखिए, अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो 157 होनी चाहिए और एससी एसटी से हैं तो 152 होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए फीमेल के लिए 1600 मीटर रनिंग नहीं होगी। 1600 मीटर मेल कांस्टेबल के लिए है, फीमेल कांस्टेबल के लिए 800 मीटर रनिंग है। 800 मीटर रनिंग होगी 3 मिनट 40 सेकंड में, किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल ओबीसी, एससी एसटी, सभी कैटेगरी के। लॉन्ग जंप 9 फीट है और हाई जंप 3 फीट है। तो ये कांस्टेबल फीमेल के लिए है। फिर से एक बार मैं बताता हूँ, हाइट आपकी जनरल ओबीसी अगर है तो 157 होनी चाहिए, एससी एसटी हैं तो 152 होनी चाहिए। 1600 मीटर रनिंग आपकी नहीं होनी है। 800 मीटर रनिंग होगी 3 मिनट 40 सेकंड में। लॉन्ग जंप 9 फीट है, हाई जंप 3 फीट है, सभी कैटेगरी के लिए। आइए अब बात करते हैं एसआई मेल के लिए। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और एसआई का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपकी हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल ओबीसी के लिए और 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए एससी एसटी के लिए। 1600 मीटर रनिंग आपकी होगी 6 मिनट 30 सेकंड में। आप किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे एससी एसटी के हों चाहे जनरल ओबीसी के हों, आपकी 1600 मीटर रनिंग होगी मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर होगी, मेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर रनिंग नहीं होगी। लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फीट है एसआई मेल के लिए। हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 9 इंच है सभी कैटेगरीज के लिए। आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल ओबीसी, एससी एसटी, सभी के लिए 3 फीट 9 इंच हाई जंप है। आइए अब आगे बात करते हैं एसआई फीमेल के लिए। एसआई फीमेल में आपकी जो हाइट होनी चाहिए 157 होनी चाहिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट अगर है तब, और एससी एसटी की होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। 1600 मीटर रनिंग नहीं होगी एसआई के लिए। एसआई फीमेल के लिए 1600 मीटर नहीं होगी, 800 मीटर होगी। 800 मीटर कितने में होगी? 4 मिनट में। 4 मिनट में आपको 800 मीटर की रनिंग करनी है। लॉन्ग जंप आपका 9 फीट और हाई जंप 3 फीट। ये सभी कैंडिडेट्स के लिए सेम है, चाहे एससी एसटी के हो चाहे जनरल ओबीसी के हों। एज लिमिट की बात करते हैं तो कांस्टेबल का फॉर्म आप फिल करते हैं, आप चाहे फीमेल कैंडिडेट हो या मेल कैंडिडेट हो, आपकी एज जो है वो 18 से 28 होनी चाहिए। और अगर आप एसआई का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपकी एज 20 साल से 28 साल होनी चाहिए। अगर आप इस एज रेंज के बीच में हैं तब आप इस फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात आती है हाउ टू फिल फॉर्म। फॉर्म को कैसे भरा जाए? फॉर्म को कैसे भरा जाए उसको मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। अगर मैं इसी में ऐड करता हूँ फॉर्म को कैसे भरा जाए तो ये बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगा।
बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए मैं फॉर्म को भरना कैसे, इसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो आज ही अपलोड करके आपको दे दूँगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए ताकि जो भी नेक्स्ट अपडेट आए वो आपको मिलती रहे। यूट्यूब चैनल हमारा यही है, JSK एजुकेशन। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, बिलाल S786। तो आज की इस वीडियो में बस इतनी। अगर कोई भी जानकारी आपको लगती है कि आपको नहीं मिल पाई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।